नमस्कार दोस्तों, कहानी दर्पण में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सेवा मार्ग। आइए इस सेवा मार्ग कहानी के बारे में जानते हैं। तारा ने 12 वर्ष की दुर्गा की तपस्या की। न पलंग पर सोई, न केशों का संवार किया और नेत्रों में न सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेहुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। क्या तू सारा जीवन रो रो के काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को भी कभी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही है, नदी की तरह बढ़ रही है। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता, अब तो जो लगन लगी वह लगी। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से विदा कर जाऊंगी। तू समझ लो मैं मर गई। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नमाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। अचानक उस पर पसार मूर्त देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए और वह मंदिर में दीपक देखी। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा। नेत्र जगमगा उठे, होठ खुल गए। आवाज आई, तारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वर मांग सकती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति काँप रहा था जैसे प्रातः काल समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वह वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का वह आभास प्रतीत हो रहा था। उसे दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती, तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणगान गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषा का अंत। मैं वह ईश्वर चाहती हूँ जो सूर को भी मात दे दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकार है तारा, वह धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकार है तारा, वह सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकार है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे।